जिस समय पूरा देश सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहा है, सरकार ने अलग अलग पार्टियों के सांसदों के दलों को दुनिया भर में भेजा है ताकि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सके, इसलिए कि उसका प्रोपेगेंडा फेल हो। लेकिन इन सब के बीच अपने ही देश में एक अलग सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर सरकार की ओर से भेजे गए एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कई देशों के दौरे पर है। इस दौरान डेलीगेशन अलग अलग देशों में बता रहा है कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और फिर भारत ने उसके जवाब में आतंकियों के ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया। शशि थरूर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक विपक्षी दलों के सांसद भी पाकिस्तान की पोल अलग अलग देशों में खोलकर रख रहे हैं। हालांकि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शायद पच नहीं रहा। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पर ट्वीट करके शशि थरूर को धोखेबाज बता दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उसके प्रति इतने धोखेबाज आप कैसे हो सकते हैं। और क्या कहा उदित राज ने क्यों शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नेता भड़क गए, वो भी अपने ही पार्टी के नेता पर। दरअसल भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर ने पनामा में कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वो ये है कि आतंकवादियों को भी अब एहसास हो गया है कि उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा यानी कि LOC को पार किया है। थरूर के इसी बयान को लेकर उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रिय शशि थरूर, अफसोस, मैं पीएम मोदी से आपके लिए पहल कर सकता हूं कि वो आपको बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत लौटने से पहले आपको विदेश मंत्री भी घोषित कर दें। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पनामा में ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस के नेता उन पर भड़क गए। दरअसल भारतीय डेलीगेशन को लीड कर रहे शशि थरूर ने पनामा में कहा कि बीते कुछ सालों में ये बदलाव देखने को मिला है कि अब आतंकी भी समझ गए हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कीमत भारी चुकानी होगी। पहली बार भारत ने 2015 में उरी आतंकी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और LOC पार की थी। ये हमले पहले नहीं किए गए थे, यहाँ तक कि करगिल के दौरान भी हमने LOC पार नहीं की थी। इसके बाद फिर पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी हमने ऐसा ही किया। इस बार हमने न सिर्फ LOC पार की बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया। हमने पाकिस्तान के पंजाब में कई आतंकी ठिकाने तबाह किए, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर और मुख्यालय तक पर हमले किए। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have struck
We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. And let me say to you, this is going to be the new normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. बात यहीं पर नहीं रुकी, लड़ाई आगे बढ़ी और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह थरूर विदेशी धरती पर भारत के एक्शन को सही बता रहे हैं, भारत के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं, वो शायद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ठीक नहीं लग रहा और इसलिए इस पर अब जमकर सियासत हो गई है। वहीं बीजेपी नेता सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उदित राज के शशि थरूर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के इशारे पर थरूर पर हमला करने के लिए उदित राज को तैनात किया है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस सांसद के नेतृत्व में एक बहुदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अपने ही नेता पर मिसाइल दाग रही है, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगी। पूनावाला ने कहा कि थरूर पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय नीति को वोट बैंक से ऊपर रखा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जो सर्वदलीय बैठक में कह रही थी कि वो इस मुद्दे पर देश और सेना के साथ है, अब अपना दोहरा रवैया दिखा रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के भी हालिया बयानों का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। जब शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, क्योंकि शशि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं, तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि शशि थरूर जी ने बताया और राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि किस प्रकार से भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान की कुटाई की, और वो भी पहली बार इस प्रकार की कुटाई एक न्यूक्लियर पावर देश की हुई जिसमें 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए। तो क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेगी कि हम देश और सेना के साथ है, और देश और सेना की बुराई करना, अपमान करना, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाना, छुटपुट कहना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आज कांग्रेस पार्टी जो है अपना कर्तव्य समझती है, वो डीजी ISPR की तरह बोल रही है। Today, when Pakistan has been exposed on the international platform for being a sponsor and generator of terror, why is it that the Congress party is so upset that it has unleashed Udit Raj to abuse Dr. Tharoor, and that too on the instructions of Rahul Gandhi? Is it because Dr. Tharoor has put India first, not Parivar first? Is it because he's speaking of Desh Hit and Rashtra Niti, not Vote Bank Niti and Dal Niti? This shows the Congress party's true agenda. In the all-party meeting, they will say they are with the country, they are with the Sena, and outside it, they will go and abuse the Sena and insult it. They will say Operation Sindoor is Chutput. They will say Operation Sindoor is Operation Blue Star. They will undermine India's stand. They will play along with the Pakistani narrative. They will give clean chit to Pakistan. And then, if even their own MP busts the lie that there was no mediation, that there's no ceasefire, that Pakistan got a hammering of a lifetime from India, then on instructions of Rahul Gandhi, Udit Raj has launched all-out attack on Dr. Tharoor. It shows that their real enemy is not Pakistan, their real enemy is anybody who supports India.